क्या आपको पता है ये कहानी आपका स्क्रीन टाइम 50% तक कम कर सकती है। अगर आप 5 मिनट मोबाइल से दूर नहीं रह सकते तो शायद ये कहानी सिर्फ आपके लिए ही बनी है। नमस्कार दोस्तों, किसी ने कहा है हर चीज़ का ज्ञान नहीं मिलता मोबाइल के साथ। कुछ देर तो गुजारो अपने परिवार के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी है पूजा मैम की। पूजा मैम जो कि प्राइमरी स्कूल में हिंदी की टीचर थी। एक दिन उन्होंने अपनी क्लास में बच्चों के लिए एक सरप्राइज टेस्ट रखा और उस टेस्ट में बच्चों का टॉपिक था मेरी ख्वाहिश, कि मैं क्या चाहता हूँ। सब बच्चों ने उस टॉपिक पर अपनी कॉपीज़ में कुछ ना कुछ लाइंस लिखी और लाइंस लिखकर अपनी आंसर शीट मैम को सबमिट कर दी। मैम सभी बच्चों की कॉपीज़ लेकर घर आ गईं और मैम जब घर पर कॉपीज़ चेक करने लगीं तो उनके हस्बैंड उनके पास बैठे ही मोबाइल चला रहे थे और मोबाइल में वो इतने बिजी थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी वाइफ उनके पास बैठकर कॉपीज़ चेक कर रही हैं। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। दादाजी अपने मोबाइल में न्यूज़ देख रहे थे, दादी जी अपनी टैब पर सीरियल देख रही थी और सभी अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। पूजा मैम कॉपीज़ चेक करते करते अचानक से रो पड़ती हैं। उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। एकदम से उनके हस्बैंड देखते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, तुम्हें रोना क्यों आ रहा है, रो क्यों रही हो। पूजा मैम ने कहा, इस बच्चे ने जवाब ही कुछ ऐसा लिखा है। तो उनके हस्बैंड पूछते हैं, ऐसा क्या लिखा है जो तुम्हें रोना आ गया, कोई इमोशनल बात थी क्या। मैम कहती हैं, नहीं, आज मैंने क्लास में एक सरप्राइज टेस्ट लिया था, टॉपिक था मेरी ख्वाहिश। इस पर एक बच्चे ने कुछ ऐसा लिख दिया जिसे पढ़कर मुझे रोना आ गया। उन्होंने पूछा, क्या लिखा है। बोली, बच्चे ने लिखा है, मैं चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि मोबाइल कहीं हमारे घर से दूर चला जाए। मैं घर जाता हूँ, सब मेरे घर पर मोबाइल चला रहे होते हैं और मुझसे कोई बात ही नहीं करता। पापा दुकान से आकर मोबाइल चला रहे होते हैं, दादाजी मोबाइल पर अपनी न्यूज़ देख रहे होते हैं, दादी जी अपने मोबाइल पर सीरियल देख रही होती हैं और मम्मी भी अपने मोबाइल पर बिज़ी हो जाती हैं। और एंड में उस बच्चे ने लिखा है, अगर आपको जादू आता हो तो प्लीज़ मुझे जादू सिखा दो, क्योंकि मोबाइल दूर नहीं जा सकता, तो मैं वह मोबाइल बनना चाहता हूँ। मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ जो अपने दादा के पास रहूँ। मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ जिससे दादी को बहुत प्यार है। मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ जिस पर मेरे पापा हमेशा बिज़ी रहते हैं। मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ जिस पर मेरी मम्मी स्कूल से आकर बिज़ी हो जाती हैं। मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ, यही मेरी ख्वाहिश है। और ये बोलते ही ना मैम और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। उनके हस्बैंड बोले, अच्छा क्या नाम है बच्चे का, घर वाले उसे टाइम नहीं देते। मैम ये सुनकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। मैम बोली, ये अपने बेटे मोनू ने लिखा है, वो मेरी क्लास में ही है। मैम बोलती हैं कि हम इतने बिज़ी हो गए कि हम अपने बच्चे को टाइम ही नहीं दे पा रहे और वो मोबाइल बनना चाहता है। दोस्तों, ये कहानी पूजा मैम की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। हम में से अधिकतर लोग मोबाइल से ऐसे चिपक गए हैं। ये मोबाइल इसलिए आया था दोस्तों कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएँ, पर इन कनेक्शन में हम अपने लोगों से ही डिसकनेक्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि परिवार के लिए समय निकालिए, क्योंकि दुनिया के लिए आप सिर्फ एक इंसान हैं, पर अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।